कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए, जिसको लेने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी कार को हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है तो कैरल उसे कहती है कि ये जगह हैंडीकैप लोगों की है, तुम अपनी कार कहीं और खड़ी करो। जो सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पर हैंडीकैप इंसान कहाँ से आएगा। कैरल कहती है कि जो भी हो पर तुम अपनी कार को कहीं और पार्क करो। अब फिलिप का दिमाग घूम चुका था तो वह अपनी कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वह अपने खिलौने दोस्तों से बात करने बार में जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ करेला कैरल। फिर अगली सुबह जब वो बियर से कुल्ले कर रहा था तभी वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है। जो देखकर वह दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने टट्टी वाले पूल पर बैठकर हगने लगता है। पर तभी कैरल वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं हग सकते। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो। फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। वहीं उसको टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में पैक टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजे नहीं आ रहे थे तो वह रात में चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह कैरल उसके घर पर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजे आए, जिस पर वो उसके मुंह पर मुंह कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, जिस पर कैरल उसे आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब उसकी ये हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी पानी का जुगाड़ करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वाल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को कैरल के घर तक ले आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रात में डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है कि तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक